देखो मैडम, हाँ, क्या दिखा रहे हैं? मोदी जी 7%। हाँ, हैं? ये कौन सा सर्वे? ये यही तो मेन सर्वे है मोदी से ऊपर है। भाई, देख लो, देखो अच्छा, देखो भैया, देखो हैं? पीएम चेहरा अनुराग देखो हो जा। 7%। मैडम फर्जी खबर चलाना बंद कर दीजिए। अब अगर आप नेशनल टेलीविजन पे, हैं? नेशनल टेलीविजन पे मोदी जी पहली पसंद है। नेशनल किसका है? साहब का है, हाँ। साहब के दोस्तों का है। हाँ। ये तो हमारा है ना, इसमें जनता वोट डाल रही है और उसमें IT सेल के और भाजपा के लोग। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भगवान बनाने के बाद ना डिटोल साबुन से हाथ धोए होंगे कि ऐसा महामानव बनाना नहीं, ऐसा झूठा बनाना नहीं जो भगवान को भी चकमा दे सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री हो गया। तो राहुल गांधी की मैं बातों से भाई सहमत हूं, वो सही तो बोल रहा है। एक बार वहाँ पे चोर बोल दिया था, एक जिसके पिता राष्ट्र के लिए शहीद हुए हों, जिनकी दादी राष्ट्र के लिए शहीद हुई हों, उन पे आप राष्ट्रवाद पर सवाल उठाओगे? बताइए सर कितने भाजपा के लोग थे जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया? जब कांग्रेसी और हमारे पूर्वज आज़ादी में भाग लिए, तब इनके पूर्वज, माफी वीरों के पूर्वज आज़ादी से भागे। राम राज्य है ये, कैसा राम राज्य है कि जो न्यायाधीश है उसी के सामने हत्या कर दी जाती है, जिस प्रशासन पे हमें विश्वास होता है वही प्रशासन के सामने हत्या कर दी जाती है। तो ये कैसा राम राज्य है? लेकिन अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विदेश में जाके भारत का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, जब राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं तो हमेशा सच्चाई बयां करते हैं। उन्होंने यही कहा कि भगवान भी अगर इनके बगल में तो भगवान भी शर्मा जाएंगे एक बार, ठीक? भगवान को भी सोचेगा यार। और हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भगवान बनाने के बाद ना डिटोल साबुन से हाथ धोए होंगे कि ऐसा महामानव बनाना नहीं है दोबारा, ऐसा झूठा बनाना नहीं है जो भगवान को भी चकमा दे सकता है, वो ऐसा प्रधानमंत्री हो गया है। तो राहुल गांधी की मैं बातों से भाई सहमत हूं, वो सही तो बोल रहा है। एक बार वहाँ पे चोर को चोर बोल दिया तो प्रधानमंत्री का अपमान करना है विदेश में जाके। कौन सा अपमान, कौन सा कर दिया? ये अपमान है। कौन सा अपमान? ठाकुर तो कह रहे हैं ना ये अपमान है। पूरी भाजपा पहले भी जब वो गए थे ना दूसरे, तब भी पूरी भाजपा उनके पीछे लग गई थी। जितना समय भाजपा के लोग राहुल गांधी के पीछे लगाने में लगा देते हैं, उतना अगर देश की तरक्की के लिए लगा देते तो देश आज भी विदेश में जाके मुस्लिम लीग का समर्थन करेंगे। मुस्लिम लीग का समर्थन। अच्छा, एक चीज बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी से थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी से, आप बताइए? हैं? भाजपा को समर्थन करते थे। हैं? और जिन्ना से उनसे कितना बड़ा मैत्रिक संबंध था, आप बताइए? अब जिन्ना का वो समर्थन करें भाजपा के लोग, वो ठीक है। हैं? और राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग का समर्थन कर दिया, वो गलत है। ये बेईमानी है, ये समझने की जरूरत है। आप पहले पढ़िए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते कि जिन्ना के साथ क्या क्या उनके संबंध थे। लेकिन वहीं यूपी में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा होगा लखनऊ के कोर्ट में किस तरीके की घटना हुई है। मैडम देखिए, वही तो हम प्रशासन और मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के सामने जब हत्या हो जाती है तो कितना शर्मनाक रहता है। वहाँ पे मतलब जज साहब भी देखते रहे, पुलिस प्रशासन भी देखती रहे और सामने आके ठोक के चला जाता है। क्या लग रहा है यूपी में रामराज की लगातार ये कैसा राम राज्य है मैडम? ये कैसा राम राज्य है कि जो न्यायाधीश है उसी के सामने हत्या कर दी जाती है, जिस प्रशासन पे हमें विश्वास होता है वही प्रशासन के सामने हत्या कर दी जाती है। तो ये कैसा राम राज्य है? राम राज्य में गुंडा मुक्त राज्य है। हाँ, पुलिस प्रशासन के सामने ही मार दो, ये गुंडा राज्य है। राम राज्य की आप बात करते हो, राम राज्य में मैंने पढ़ा है, रामचरितमानस को मैंने अध्ययन भी किया है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि राम ने किसी को मारा है। राम ने गलत को मारा है। जब जब हुई धर्म पर हानि बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तो भगवान का जन्म हुआ है। और अब मतलब ये असुर जो बढ़ रहे हैं ना, कुभद्र जाति के उपद्रव लोग जो बढ़ रहे हैं, उनको मारने के लिए जरूर भगवान। क्या लग रहा है, पहले अतीक अहमद, उमेश पाल और अब कोर्ट के अंदर मैडम वही तो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ दिन पहले लोग संसद के अंदर भी बंदूक चलाने लगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, इससे सुरक्षा व्यवस्था। वो तो बोले गुंडा मुक्त हो गया। नहीं, गुंडा मुक्त अगर होता तो जज साहब के सामने गोली न चलती। अगर गुंडा मुक्त होता तो पुलिस प्रशासन और पत्रकार के सामने लाइव इनकाउंटर न होता। तो क्या अनुराग लग रहा है 24 में ये सब मुद्दे काम आएंगे? बिल्कुल काम आने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, विपक्ष को सब एकजुट होके और इसी पे बात करनी चाहिए कि गुंडा राज को खत्म करना है तो भाजपा को हराना है। इन्होंने कहा कांग्रेस का समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान और संविधान और महिला की बात करता है तो अनुराग कांग्रेस का समर्थन कीजिए राष्ट्रवाद के लिए। राष्ट्रवाद? अच्छा, एक चीज बताइए, भैया एक चीज बताइए कि जिसके पिता राष्ट्र के लिए शहीद हुए हों, जिनकी दादी राष्ट्र के लिए शहीद हुई हों, उन पे आप राष्ट्रवाद पर सवाल उठाओगे? बताइए कितने भाजपा के लोग थे जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया? जब कांग्रेसी और हमारे पूर्वज आज़ादी में भाग लिए, तब इनके पूर्वज, माफी वीरों के पूर्वज आज़ादी से भाग लिए। दोनों समझने की जरूरत है। तो आप राष्ट्र विरोधी ओवैसी का समर्थन करेंगे? अभी बोल लेते हैं आप राष्ट्र विरोधी कौन है, राष्ट्र हितैषी कौन है, ये फैसला आप नहीं करोगे। आप राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र हितैषी हो। कौन है ओवैसी? वैसे इसी भारत का आदमी है, मैं उसे राष्ट्र विरोधी कैसे कह सकता हूँ? ये सर्टिफिकेट आप जैसे पत्रकार और आपके साहब बांट सकते हैं, हम नहीं। उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं कह रहे थे आप। मैंने क्या कहा कि मैं पार्टी ज्वाइन भले ही कर लूंगा, लेकिन मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। मैं उस बात को के साथ जा रहे हैं अनुराग हो जा। अरे भाई, कैसे आप कह सकते हो? जबरदस्ती टैग बिल्ला लगा दोगे?
तो अच्छा, राहुल गांधी इस तरह का जो बयान दे रहे हैं 24 में लोग उन पर विश्वास करेगा? भाई राहुल गांधी पे अब देश और देश की 135 करोड़ जनसंख्या विश्वास करने लगी है। विदेश के लोग भी राहुल गांधी पे विश्वास करने लगे हैं। देख रही थी कि मैडम आरती ऐसे उतार रही थी लोग राहुल गांधी के हैं। बता दो, अरे आरती की थाली नहीं ना है हमारे पास। हाँ बताइए कि मोदी जी की कितना आरती उतारी गई। मोदी जी का डंका बजता है हाँ। विदेशों में। अच्छा एक चीज बताइए, जब पूजा पाठ होता है भगवान के सामने कोई जाता है ना, जब भगवान की आरती होती है तो डंका पहले बजता है ना। अब आरती किसकी उतारी जाती है? भगवान की उतारी जाती है। सर शांत रहिए, आरती किसकी उतारी जाती है? भगवान की। तो आरती किसकी उतारी गई? स्वागत किया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आरती किसकी उतारी गई, आप ये बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आरती अपमान करते हैं, मोदी जी जाते हैं तो डंका बजता है, ये याद रखें आप। जब डंका बजता है उसके बाद में भगवान जाता है, तब भगवान की आरती होती है। मोदी जी का चेहरा देखते हैं बाइडन। अच्छा ठीक है, चेहरा देखें और कुछ भी देखें, मैं उससे मतलब नहीं है। वो गए, डंका बजा, भगवान पहुंचे तो आरती होगी। ऑटोग्राफ मांगते हैं मोदी जी का। मोदी जी का भैया कोई साइन वाइन नहीं मांगता है। हम तो मोदी जी को भैया कुछ नहीं मांग। अरे भाई मांगने वाले तो कुछ भी मांगेंगे या फिर भाजपा वाले कुछ भी दिखा देंगे। उनके IT सेल का और उन लोगों का काम है कि सिर्फ मोदी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। विपक्ष तो एकजुट है नहीं, कहाँ से मोदी को? 23 तारीख को हो रहा है ना, 23 तारीख को सब एक साथ हो रहे हैं। और विपक्ष अगर एकजुट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की न्यू हिल जाएगी। हर कोई तो प्रधानमंत्री बनने का सोच रहा है। नीतीश कुमार सोच रहे हैं, केजरीवाल सोच रहे हैं, कितने बनवाए प्रधानमंत्री? मैं क्या कह रहा हूँ कि विपक्ष का बनेगा, विपक्ष का बन जाए, कोई भी बन जाए। मैं एक का बिल्ला नहीं लगा रहा हूँ कि नीतीश बाबू बने। लगातार जो सर्वे आ रहे हैं सी वोटर के, उसमें मोदी जी पहली पसंद बने हुए हैं। मैं कभी एक आपको सर्वे दिखा दूं, उसमें अनुराग ओझा ही पहली पसंद बना हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने ये नहीं कहा, आपने जो पसंद की बात की मैं अभी दिखा सकता हूँ। सर्वे आ रहे हैं ना 24, तो मैं भी तो सर्वे ही दिखाऊंगा। मैं कौन सा वो दिखा रहा हूँ? मैंने कौन सा? आपका सर्वे कहाँ? आएंगे तो मोदी जी। भैया कैसे आ जाएंगे मोदी जी? क्या दिखा रहे हैं आप? सर्वे ही दिखा रहे हैं। अरे मैडम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है ये, आपकी तरह थोड़ी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिखा रहे हैं आपको। क्या दिखा रहे हैं आप? कि पसंदीदा कौन है मोदी जी को? आप बता रहे हो ना कि मोदी जी का सर्वे, तो हम भी तो अपना सर्वे दिखा रहे हैं। भी सर्वे हो आएंगे तो मोदी जी। भाई कैसे मोदी जी आएंगे आप बताओ तो? जनता की पसंद है ना। जनता की पसंद कौन है? मोदी। हिंदुओं की पसंद मोदी जी, कट्टर हिंदू की पसंद मोदी जी, बाबा बागेश्वर की पसंद मोदी जी। और कौन? और आप जैसे पत्रकारों की पसंद मोदी जी हैं? बोलिए। पत्रकार आप क्यों नहीं पसंद करते? भाई मैं नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि वो तिलक लगा के आप मोदी जी का विरोध करोगे? तिलक लगा के भगवा पहन के तिलक लगा के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। फिर मुसलमान तो नहीं हो? प्रमाण पत्र आप दोगे? प्रमाण पत्र दोगे कि ये मुसलमान है? ये मीडिया पे कह रहे हैं अनुराग ओझा जो है मुसलमान है। कौन कह रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं। हाँ तो भाजपा के लोग को तो काम ही है भैया कहना। जिसको जो भैया दिखा रहे हैं, पसंदीदा मैडम पूछ रही है, जिसको जो कहना है कांग्रेस हम भी सर्वे ही दिखाएंगे भैया। जिसको जो कहना है कहने दो। नेशनल टेलीविजन पे आ रहा है मोदी जी पहली पसंद है जनता की। जिसको जो कहना है कहने दो। अपना क्या जाता है, ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। कांग्रेस से पेमेंट आई है क्या? कांग्रेस से पेमेंट का बात की आएगी भाई? पेमेंट का बात की आएगी? बार भाई मोदी देखो मैडम क्या दिखा रहे हैं आप? मोदी जी 7%। हाँ ये कौन सा सर्वे? यही तो मेन सर्वे है भाई। देख लो, देखो। अच्छा देखो भैया, देखो देखो 7%। मतलब पीएम चेहरा अनुराग ओझा अपने आप को मान रहे हैं। भाई अब देख लो, मोदी से ऊपर है ना वैल्यू। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है भैया हमसे आगे हैं? कौन कह रहा है मैडम? फर्जी खबर चलाना बंद कर दीजिए। अगर आप नेशनल टेलीविजन पे मोदी जी पहली पसंद है। नेशनल किसका है? साहब का है। साहब के दोस्तों का है। ये तो हमारा है ना, इसमें जनता वोट डाल रही है और उसमें IT सेल के और भाजपा के समर्थक लोग वोट दे रहे हैं, उसमें जनता वोट देती है, इसमें आपके लोग, इसमें हमारे लोग दे रहे हैं, उसमें भाजपा के लोग दे रहे हैं। फर्क साफ है। 24 का तैयारी अनुराग कर रहा है, साफ है। मतलब तो प्रधानमंत्री बनोगे? भाई मोदी से ऊपर हूँ ना, मोदी से ऊपर हूँ तो बिल्कुल। लेकिन क्या प्रधानमंत्री बनोगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो? भाई संविधान ने उतना अधिकार हमें भी दिया कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम भी जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, गाय वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, रिक्शे वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो अनुराग क्यों नहीं बन सकता है? बन रहा है यार अनुराग। तो अनुराग वहाँ पे घंटा बजाए जाके हैं? क्या करेंगे? अनुराग घंटा बजाए वहाँ पे? क्या करे? पूजा पाठ नहीं करेगा अनुराग? मैं क्या कह रहा हूँ, पूजा पाठ हम करते हैं, घर पे अपने करते हैं ना, घर पे करते हैं पूजा पाठ। वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। घर पे करोगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाओगे? राम मंदिर जाएंगे। हमने ये थोड़ी बोला कि राम मंदिर नहीं जाएंगे। राम मंदिर मैंने क्या बोला कि मुझे न राम से दिक्कत है, न हनुमान से दिक्कत है। जो संविधान विरोधी है मुझे उससे दिक्कत है। नहीं, मुझे मोदी जी की नीतियों से दिक्कत है।